आपके अपने परिवार UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से SSC GD की तैयारी भी चल रही होगी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रैक्टिस सेट 7 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मतलब प्रैक्टिस सेट हमारा 7 होगा। 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 7 में प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। तो देरी न करते हुए प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे भाई पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है, जिसे संक्षिप्त रूप में SI प्रणाली कहा जाता है? 7, 9, 6, 8। तो ये कह रहा है आधार इकाई जिन्हें मूल मात्रक भी कहा जाता है। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य से उत्पन्न ना हो उन्हें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। और ये यूपी मतलब दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है? 7 होगी। अब देखेंगे कौन कौन से होंगे भाई यहाँ पर। एक होता है मीटर, एक होता है किलोग्राम, एक हमें देखने को मिलेगा किलोग्राम, एक मिलेगा सेकंड किसका होता है? समय का मात्रक। एक मिलेगा हमें केल्विन जो कि टेम्परेचर का मात्रक है SI। एक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता। एक होता है हमारा मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। एक होता है एम्पियर। तो ये हमारे 7 क्या हैं? मूल मात्रक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर हमारा 7 था। अब देखो ये किस किस के मात्रक हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मीटर जो होता है वो लंबाई का मात्रक। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक। सेकंड जो होता है हमारा समय का मात्रक। केल्विन जो होता है हमारा टेम्परेचर अर्थात तापमान का मात्रक। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता या जिसे प्रदीप की तीव्रता भी कहा जाता है। मोल किसका है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। एम्पियर किसका होगा? विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का। तो ये 7 क्या है? हमारे मूल मात्रक हैं। इनमें से पूछा था निम्न में से कौन सा मूल मात्रक या आधारभूत इकाई नहीं है या है, इसको लेकर मुझे तो हमें 7 ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पहला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखें। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे हम केरल के देख लेंगे। केरल के नृत्य की बात करें तो केरल का है भाई एक तो ओट्टम थोलाल। ये अट्टम वाले ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक होता है कालियट्टम, काली अट्टम। एक होता है हमारा कुटियाट्टम जो कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ये क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त विरासत स्थल। कब? 2008 में से जोड़ा गया। कुटियाट्टम 2008 में। देखो सबसे पहले 2008 की पूछा था कौन सी? वैदिक जप 3 जोड़ी गई थी। 2 टोटल वर्तमान में कितनी? 15वीं जो 2023 में जोड़ी गई वो गरबा नृत्य है गुजरात का। अब देखो यहाँ पे कुटियाट्टम में 3 जोड़ी गई थी। सबसे पहले वैदिक जप, दूसरी रामायण रामलीला का पारंपरिक प्रदर्शन और तीसरा कुटियाट्टम। ये कहाँ का? केरला। तो ये ध्यान रखना। फिर एक है हमारा यहाँ पर ध्यान रखना, एक
थप्पू कली, कली रूट वर्ड का संबंध किससे है भाई? केरल से। कूरा बारकली, कूरा बारकली, और एक पादयानी जो कि भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। पादयानी कौन से टेम्पल से इसका संबंध? भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर से इसका संबंध है। एक ध्यान रखेंगे हम, सेवाकली जिसे कथकली का अभ्यास कथकली का अभ्यास कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवाकली, कथकली का अभ्यास, कथकली शुरू होने से पहले जो एक्सरसाइज की जाती है उसे नाम दिया जाता है सेवाकली। कई बार पूछा गया है पेपर में। तो ये केरल के ध्यान रखने हैं हमें। अब महाराष्ट्र से कौन कौन से ध्यान रखें? देखो महाराष्ट्र से एक तो तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाशा, तमाशा। लावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, लावड़ी, लावड़ी, और लावड़ी होगा तमाशा। और एक है यहाँ का धनगरी गजा। केवल धनगर जो होता है वो गुजरात मतलब गोवा का, धनगरी गजा। पोबाड़ा, पोबाड़ा। लेजिम, लेजिम भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। एक कोली, कोली कहाँ का? महाराष्ट्र का। एक है ललिता, महाराष्ट्र का। एक यहाँ पर है भाग्य मुरली, कौन सा भाई? एक जो यहाँ पर क्या है, भाग्य मुरली, जो कि भगवान खंडोबा संबंधित है। भाग्य मुरली कहाँ का? महाराष्ट्र का। तमाशा, लावड़ी, धनगरी गजा, पोवाड़ा, लेजिम, कोली, ललिता। और यहाँ का एक बहुधा होता है, एक गफा होता है, एक कौन सा है? नक्टा नृत्य। तो ये अब देखो, ये जो आंसर है गोवा के डांस है। अब गोवा के देखो, फुगड़ी, फुगड़ी डांस कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का डांस है। ये होता है भाई गणेश चतुर्थी पर पूछा जाता है। फुगड़ी जो कि कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का नृत्य है, और इसका मतलब ये कौन से त्यौहार पे किया जाता है? गणेश चतुर्थी। फुगड़ी हो गया। देखो धनगरी गजा, यहाँ पर धनगर, धनगर नृत्य, धनगर समुदाय। कुंडबी, कुंडबी ध्यान रखो, कुंबा जाता है ना गोवा में बीच देखने पूरा, कुंबी, कुंबी हो गया। गौफ, गौफ ध्यान रखना 2024 में पूछा गया है, गौफ। फुगड़ी, धनगर, कुंबी। एक यहाँ का लोक नाट्य है रणमाले, रणमाले। तो हमने गोवा, महाराष्ट्र, केरल के बड़े मतलब साउथ इंडिया के कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। आगे सारे रिपीट करते मतलब इनका रिवीजन भी करते चलेंगे बीच बीच में। तो इसका जो आंसर है लोक नृत्य तरंग बेल का संबंध किससे है? गोवा से। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मैंने बताया था तापमान का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, प्रदीप की तीव्रता का मात्रक इसका क्या होता है? कैंडेला। देखो इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं हमें, तो इसमें एक ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा हमें, तभी तो आंसर बनेगा भाई। इसकी जगह हम कर ले रहे सही वाला रख ले रहे। अब एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, तो इसकी जगह कर लेंगे हम विद्युत धारा। क्या कर लेंगे इसकी जगह? देखो यहाँ पर मिटा दूं, पहले मिटा के देखो यहाँ पर देखेंगे किसका मात्रक है? ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का क्या हो जाएगा? केल्विन, तापमान का केल्विन। इसका क्या हो जाएगा? कैंडेला। तो ये मूल मात्रक से क्वेश्चन था तुम्हारा, पीछे पढ़ चुके हैं हम, तो इसका सी आंसर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना भाई। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है तुम्हारा।
पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो पहले एशियाई खेल जो हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? सबसे पहले नई दिल्ली में हुए थे। नई दिल्ली में 2 बार हो चुके हैं भाई, पहले और 9वें 1982। तो ये हुआ था 1951 में हुआ था पहला। अब इसमें फर्स्ट रैंक जो थी, फर्स्ट रैंक जापान, सेकंड रैंक वाला ध्यान रखना, सेकंड रैंक भारत की रही थी। और इसमें भारत ने गोल्ड, ध्यान रखने, इसमें कितने गोल्ड जीते? 15। याद कर लोगे, 1951 का उल्टा 15, 1951 का उल्टा 15 गोल्ड जीते भारत। दूसरे स्थान पर रहा जापान। देश, कितने देशों ने भाग लिया भाई? 11 देशों ने भाग लिया, 11 देशों ने भाग लिया पहले 1951 में। पूछा जाएगा एशियाई खेलों का सर्वप्रथम सुझाव जो दिया गया, वो एशियाई देशों का जो सम्मेलन हुआ था वही 1947 में सर्वप्रथम सुझाव जो दिया गया था वो एशियाई देशों के 1947 के सम्मेलन में दिया गया था। 1947, ये ध्यान रखना। 1951 में दिल्ली में हुए थे, पहले सेकंड रैंक में भारत, देश 11। यहीं पर भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय फुटबॉल टीम का पहला स्वर्ण पदक पूछा जाता किस वर्ष जीता? फुटबॉल टीम का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? वो आंसर है 1951 के। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो 1951 में। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्ति के तौर पर है भाई सचिन नाग ने, ये इनका संबंध किससे? तैराकी से संबंधित है सचिन नाग। और इनने कौन सा जीता? गोल्ड जीता था। तो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले कौन है? सचिन नाग, जिनका नंबर संबंध तैराकी। भारतीय फुटबॉल टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। इसका जो आयोजन कराने वाली संस्था है एशियाई ओलंपिक परिषद। एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? पूछा जाता है कुवैत। कहाँ है? कुवैत। देखो, कुवैत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो करेंसी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मूल्यवान करेंसी जो है कुवैत की है। कौन सी? कुवैती दिनार। दिनार तो बहुत सारे खाड़ी देशों में चलता है, लेकिन कुवैती दिनार जो है विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है। कई बार पूछा जाता है कुवैत। इसके जो हेड बने हैं भाई, पहली बार भारतीय बने, अभी रिसेंट में 2024 में रणधीर सिंह इसके हेड बने हैं भाई, ध्यान रखना, रणधीर सिंह। अब देखो, एक ये एशियाई खेलों का जो आयोजन किया था वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया था, लेकिन एक वर्ष ऐसा भी रहा है, मतलब जहाँ पर 3 वर्षों का अंतराल रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। ये हुआ था भाई 1954 में। 1954 और 51 के बीच यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर था, 3 वर्ष का अंतर। तब पूछा जाता किस वर्ष ओलंपिक में अंतर 3 वर्ष का था? तो 1951 से 54 के बीच। और देखो, इसका उद्घाटन जो किया गया मनीला के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के द्वारा उद्घाटन किया गया। लेकिन 1951 वाले का जो उद्घाटन किया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। अब देखो, इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। आदर्श वाक्य जो कि नेहरू जी ने दिया। क्या नाम है? नेहरू जी ने दिया एवर
एवर ऑन वर्ल्ड किसने दिया? नेहरू जी ने दिया। इसके जनक कौन है भाई एशियाई खेलों के? वो हैं गुरु दत्त सौंधी। कौन है? गुरुदत्त सौंधी। तो इतने एशियाई खेलों के बारे में ध्यान रखना। 2023 के तुम्हें बताया कहाँ पर हुए थे? चाइना में हुए थे। 2023 के चीन में हुए थे और जिसमें भारत की चौथी रैंक रही थी, चौथी। और भारत ने कितने पदक जीते थे? 107 पदक जीते थे, जिसमें 107 पदक जीते थे, चौथे स्थान पर रहा था। 2023 के जो चीन में हुए थे एशियन गेम, उसमें 107 पदक के साथ कौन से नंबर पर? चौथे पर। इसमें तुम्हारे क्या है भाई? 28 तो इन्होंने गोल्ड जीते थे, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये ध्यान रखो। 2026 के जो होंगे जापान के नगोया में होंगे। 2026 के भी ध्यान रखना कहाँ पर होंगे? जापान के नगोया शहर में होंगे। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। इतनी जानकारी हमें ध्यान रखनी है। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में? मार्च, दिसंबर, जुलाई या मई? अब देखो दिसंबर में मनाया जाता है ये, और कितने दिनों तक? 1 से 10 दिसंबर। तो 1 से 10 दिसंबर तक कितने? 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने? 10 डेज तक मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी, शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार भी किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना। 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर माह में 10 दिनों तक मनाया जाता है। अब देखो कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो कि हमें ध्यान रखने यहाँ से इम्पोर्टेंट। एक है भाई ध्यान रखना सैक्रेनई फेस्टिवल। सैक्रेनई कौन सी ट्राइब द्वारा मनाया था? अंगामी जनजाति। कौन सी? अंगामी जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल। ये ट्राइब से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूछा जाता है सैक्रेनई फेस्टिवल किस जनजाति का? फिर एक आता है हमारा, ये हो गया। फिर आता है मुआत्सु। मुआत्सु मुआत्सु या मोत्सु एओ जनजाति या आओ जनजाति, एओ ट्राइब्स द्वारा मनाया जाता है। फिर एओ एक फेस्टिवल और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आओलेंग कोन्याक जनजाति। आओ लेंग कौन सी जनजाति है? कोन्याक। कौन सी? कोन्याक जनजाति के द्वारा। फिर देखो एक यहाँ पर कौन कौन से अन्य और देखो, एक तुलनी महोत्सव, तुलनी मनाया जाता है। एक मोंग फेस्टिवल। मोंग फेस्टिवल का संबंध भी किससे है? नागालैंड से। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? नागालैंड का फेस्टिवल है मोंग। एक है यामसे, पूछा गया भाई यामसे। फिर एक है यामसे हो गया। तोखू एमोंग, इसका भी संबंध किससे भाई? तोखू एमोंग। वुसुधीमा और वुसुजीवा। वुसुधीमा और वुसुजीवा, ये सब कहाँ के? नागालैंड के फेस्टिवल हैं। तो हमें ध्यान रखना है सैक्रेनई अंगामी जनजाति, मुआत्सु एओ जनजाति, आओलेंग कोन्याक जनजाति, तुलनी, ये बहुत सारे, ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं हमारे? ये नागालैंड का। हॉर्नबिल कहाँ पे? नाग कहाँ पर रहता है? विल में।
विल में ही तो रहता है नाग, तो नागालैंड ध्यान रखने। इतने फेस्टिवल हैं, ये इम्पोर्टेंट मार्क करे मैंने, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक बूसी जीवा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, मोंग मोंग और यामसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, बढ़िया क्लियर एकदम। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक या आधारभूत इकाई नहीं है? मूल मात्रक पूछा गया अभी, समय है, समय तो है भैया, लंबाई है, लंबाई भी है, द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान भी है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था 7, यहाँ पर आयतन नहीं है। कौन सा? आयतन। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में। द्रव्यमान, लंबाई और समय की सिस्टम इंटरसेक्शन या इकाइयाँ हैं, वही क्वेश्चन फिर आ गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई और समय की मतलब मूल मात्रक पूछे गए हैं। किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ग्राम होता है, ग्राम पढ़ा हमने कहीं? नहीं, ग्राम नहीं होता भाई। मीटर होता है और सेकंड होता है, यहाँ पर भी ग्राम है। तो किलोग्राम, किलोमीटर नहीं होता, ना ही घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। तो पीछे जो पढ़े हैं उसी से 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं भाई इसमें, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो इनका संबंध किससे? शूटिंग से, राजवर्धन सिंह राठौर। और ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, शूटिंग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय। 10 मीटर एयर पिस्टल, 15 मीटर या पुरुष स्कीट या डबल ट्रैप स्पर्धा में जीता है। कितने में? डबल टैप स्पर्धा में इनने जीता। 2004 के ये कहाँ पर हुए थे? 2004 के ये एथेंस में हुए थे। अब देखो यहाँ पर ओलंपिक से, यहाँ पर ध्यान रखो, रजत पदक की बात होगी। प्रथम पदक, व्यक्तिगत तौर से पहला पदक जीतने वाले कौन थे? केडी जाधव, केडी जाधव ने जीता था। और कौन सा ओलंपिक है? 1952 हेलसिंकी में जीता, हेलसिंकी में। व्यक्तिगत तौर पर यह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति पदक जीतने वाले। और इन्होंने, इनका खेल है कुश्ती, कुश्ती इन्होंने जीता कांस्य पदक, कांस्य पदक। अब देखो पहला स्वर्ण पदक, पहला गोल्ड स्वर्ण पदक जीता 2008 का ओलंपिक, कहाँ? बीजिंग। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता है। और कौन सा? गोल्ड मेडल। और इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है ये। अभिनव बिंद्रा, शूटिंग। कैटेगरी भैया 10 मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। और इन्हें 2024 में एक अवार्ड भी मिला है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। पूछा जाएगा भी पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। और सबसे कम उम्र में खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी हैं भाई। पहली, ये देखो पहली महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। किससे? वेट लिफ्टिंग से हैं। और इन्होंने भी कौन सा जीता? कांस्य। किससे हैं? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से हैं भाई। और 2000 कौन से ओलंपिक में? 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता है। और ये इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने ध्यान रखना, पहले ये ओलंपिक के बारे में ये ध्यान रखने हैं। प्रथम पदक 1952 में आया व्यक्तिगत, पहला स्वर्ण पदक 2008,
पहली महिला कौन है ओलंपिक में? करला मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक कांस्य और भारोत्तोलन। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील सत्यश्री शर्मिला, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी पृथिका यशनी, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज। तो पिछला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ एक तरीके से रिपीट, तो इसमें ये गलत है। कौन है पहली ट्रांसजेंडर? जीविता मंडल। और मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले पूर्व भारतीय हैं, प्रथम भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मिहिर सेन। तो इसमें डी वाला आंसर हमारा गलत हो गया। ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। पिछला रिपीट क्वेश्चन हम पढ़ा है इनके, इसके बारे में आंसर करेंगे भाई जरा। प्याली वसाख माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाली प्रथम भारतीय प्याली वसाख, प्रथम भारतीय महिला। तो एक नया नाम हमने देखा भाई। क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे, इससे एक नया। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्याली वसाख। ये है भैया श्रीलंका एवं विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका की पहली महिला और विश्व की प्रथम महिला पीएम कहाँ की? श्रीलंका की हैं। और ये ध्यान रखना। आनंद समरकर श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक। श्रीलंका का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है भाई, आनंद समरकर। तो इसमें आंसर हो गया एस.जे. कार्टिम। तो यहाँ से हमें 2-3 जानकारी और मिली, क्वेश्चन को भी किया हमने और भी हमें जानकारी मिली। आएंगे अगले क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है उसे नाम दिया था महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल संसद के किसी सदन में 1/4 सदस्यों कर सकते हैं, लेकिन जो प्रस्ताव जो पारित होगा वो 2/3 बहुमत से होगा। और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन महाभियोग की पहल चलाने के लिए संसद किसी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया है। ये विधायी नहीं है बल्कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी? अर्ध कानूनी प्रक्रिया थोड़ी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये यूएसए के संविधान से लिया गया। किसके? यूएसए से। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है किसी भी संसद के सदन में पहले या तो राज्यसभा में आएगा। अगर राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो जो लोकसभा इसके मतलब जांच करेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, डी वाला इसका गलत आंसर है। कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक। तो महाभियोग आर्टिकल कौन सा भाई? आर्टिकल 61 के बारे में आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। आएंगे क्वेश्चन नंबर। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न की योजना में किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना? ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, लघु वित्त सहकारी विकास निधि। तो हम पिछली क्लास में पढ़ सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरुआत की गई और किसकी समिति की? आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत की गई। पीतल मिश्रण है जिंक 80% जिंक और 20% तांबा, 20% जिंक और 80% तांबा, 30% जिंक और 70% तांबा, 70% जिंक और 30% तांबा। इसमें 30% तो हमारा जिंक होता है और 70% क्या होता है हमारा? ये ध्यान रखना। तो इसमें जो आंसर है सी है। देखो कुछ पूछे जाते हैं यहाँ पर, देखो
जैसे गन मेटल, जैसे गन मेटल पूछा जाता है, गन, देखो कौन कौन से पूछा है। गन मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर, कॉपर भैया Cu, टिन Sn और जिंक Zn। फिर आता है एक आता है सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा प्लस टिन का मिश्रण है। फिर आता है एक पूछा जाता तुम्हारा, ये हो गया गन मेटल। एक पूछा जाता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसमें होता है कॉपर होता है Cu प्लस इसमें Ni निकेल भी होता है, निकेल, निकेल प्लस एक क्या होता है? जिंक होता है, एक जिंक होता है। एक पूछा जाता है कांसा, एक कांसा पूछा जाता है कॉपर और टिन का, कांसा, कांसा कॉपर प्लस टिन, टिन का प्रतीक होता है Sn। देखो गन मेटल और एक हमें पीता, पीतल का ध्यान रखना। तो इसमें गन मेटल में जो है कॉपर टिन जिंक, सोल्डर में सीसा टिन और जर्मन से में कॉपर निकल जिंक। तो ये हमें ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया? कच्चे माल का उपयोग, रोजगार नीतियां, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति या उद्यमों का स्वामित्व। तो किस आधार पर बांटा गया? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। तो इसका डी आंसर है। आगे देखेंगे, ये पीछे चर्चा कर चुके हैं भाई। ओलंपिक खेलों के 5 अंतर बंधन छल्ले के रंग का प्रतीक हैं। ये बताना है ओलंपिक को 5 छल्ले हैं, वो किस किस रंग के हैं और किस किस महाद्वीप को प्रदर्शित हैं। तो ये ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या है भाई, क्या क्या ध्यान रखना है? बैगनी है भाई? नहीं है बैगनी, बैगनी नहीं है। पीला है, देखो नीला पीला काला हरा। भूरा नहीं है यहाँ पर, नारंगी नहीं है। देखो पीला काला और लाल। लाल जो है वो किसका है? लाल है ऑस्ट्रेलिया, लाल ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है महाद्वीप का। हरा अमेरिका का, हरा अमेरिका। काले कहाँ के लोग होते हैं? अफ्रीका। पीला, पीले लोग चाइनीज एशिया, पीला। और एक बच गया हमारा नीला, नीला जो होता है वो यूरोप महाद्वीप के लिए। नीला, नीला किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप, यूरोप। अब ये किसको दर्शाते हैं ये 5 छल्ले? ये दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? महाद्वीपों का। सबसे पहले कब फहराया गया ये ओलंपिक? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, बेल्जियम की राजधानी एंटवर्प ओलंपिक में इसे सबसे पहले फहराया गया ओलंपिक ध्वज को। तो ये पूछे जाते हैं कौन सा रंग किस महाद्वीप के लिए। तो ये पहली बार जो फहराया गया वो कहाँ पर फहराया गया? हमारा एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था पहला ओलंपिक ध्वज। पहला ओलंपिक ध्वज 1920 एंटवर्प ओलंपिक। कर्क रेखा निम्न से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रिक भी पड़ा होगा। मित्र पर गमचा झार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल। तो ट्रेक है इसकी मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार में से मिजोरम,
त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। देखो महाराष्ट्र इसमें नहीं होगा भाई, इसमें हटा। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें उड़ीसा नहीं होगा, इसमें भी उड़ीसा नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पर पूछे जाते हैं कुछ बिंदु पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट बिंदु कहाँ से होकर गुजरते हैं। देखो कुछ पॉइंट ध्यान रखने कर्क रेखा के बारे में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे नाम दिया था कर्क रेखा। इंग्लिश में भी आया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, मध्य भाग। पूछा जाता है कौन सी रेखा, भारत अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और कितने राज्य, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8। अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई, प्लस का मतलब सर्वाधिक लंबाई जो है हमारी एमपी में है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई एमपी में, सबसे कम माइनस राजस्थान में, सबसे कम है, सबसे कम राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है सर्वाधिक राज्यों से कौन सी गुजरती है, सर्वाधिक राज्यों से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो 24 डिग्री अक्षांश गुजरता है सर्वाधिक राज्यों से। ये 23.8 से गुजरता है। सर्वाधिक राज्यों से जो गुजरता है हमारा 24 डिग्री अक्षांश पूछा जाता है, भारत का कौन सा अक्षांश सर्वाधिक राज्यों से गुजरता है। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट बिंदु, कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी रांची है और सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, जयपुर। अब इसके इनके बिंदु पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट बिंदु पूछे जाते हैं। जैसे मिजोरम का, मिजोरम में एग्जैक्ट पॉइंट जो है कहाँ से गुजरती है, चंपई, चंपई से। त्रिपुरा में कहाँ से गुजरती है, ये त्रिपुरा वाला, ये उदयपुर है, राजस्थान वाला नहीं है, त्रिपुरा वाला उदयपुर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से गुजरती है पश्चिम बंगाल। गुजरात में जसदण से गुजरती है। फिर राजस्थान में कहाँ से एग्जैक्ट बिंदु से गुजरता है, राजस्थान कालिंजर, राजस्थान में कालिंजर से गुजरता है, राजस्थान में कालिंजर से गुजरता है। और कौन सा रह गया भाई, एमपी में शाजापुर, एमपी में शाजापुर, एमपी में कहाँ से गुजरती है, एग्जैक्ट बिंदु यहाँ पर शाजापुर से। एमपी के बाद फिर आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सोनहट से गुजरती है, सोनहट। झारखंड में ये लोहरदगा से गुजरती है, लोहरदगा, लोहरदगा। तो ये ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4 5 और 3 8, तो ये ध्यान रखने हैं हमें, ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। परिवहन, व्यापार, भंडारण, संचार सेवा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो मैंने पिछली क्लास में बताया, मैंने ये सब परिवहन, भंडारण, सेवाएं, ये किस में आती है, सब तृतीय क्षेत्र में आती है। और जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से आता है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का, लेकिन सर्वाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाला जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो जीडीपी में तीसरे का प्राथमिक जो रोजगार देने वाला सबसे पहला क्षेत्र है। आएंगे भी अगला क्वेश्चन। इलियास खान, विलायत खान, बुद्धदत्त मुखर्जी, अरविंद पारिक और हरिश्चंद्र भट्टाचार्य का संबंध किससे है। तो पिछली क्लास का रिवीजन क्वेश्चन है, ये किसके भैया, सितार से हैं। शहनाई से हमें ध्यान रखना, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, और इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है, बागेश्वरी कंवर। कौन सी, बागेश्वरी कंवर। संतूर से ध्यान रखना, संत लोग भजन करते हैं किसके, शिव जी के। तो ये हो गया शिव कुमार शर्मा संतूर से, भजन सोपोरी और रुस्तम सोपोरी, ये सब किससे हैं भैया, संतूर से। तो वायलिन से नाम देखो, वायलिन से जो ललिता और नंदनी, 2 बहनें हैं, ललिता और नंदनी, ललिता और नंदनी। ये नगाई
नागाई आर मुरलीधरन, इम्पोर्टेंट नाम है ये, पूछे गए पेपर में, आर मुरलीधरन। द्वारम वेंकट स्वामी, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। शहनाई से हमारा बिस्मिल्लाह खां, वागेश्वरी कमर, इकलौती महिला सेनाई वादक, इकलौती, क्या बोलेंगे भाई इन्हें, इकलौती महिला सेनाई वादक। संतूर से शिव कुमार शर्मा, एक नाम ध्यान रखना, शिव कुमार शर्मा संतूर से। भजन सोपोरी, ये सब सोपोरी और रुस्तम सोपोरी, इनका संबंध किससे है, संतूर से, तो ये ध्यान रखने सितार। तो वायलिन के ललिता और नंदिनी, नागाई आर मुरलीधरन, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, तो ये ध्यान रखना ये सितार से हैं सारे, हमने रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आया है ये। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया जाता है, ये क्या नाम दिया जाता है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य रेखा, इसे GMT बोलते हैं ग्रीनविच, और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इससे विश्व के समय का निर्धारण होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री साउथ, इसे मकर रेखा कहा जाता है। तो 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो है उभयनिष्ठ रेखा है, मतलब कॉमन रेखा, मतलब एक ही है ये, मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है उसके जस्ट पीछे है, 0 डिग्री जो देशांतर है उसके जस्ट पीछे है, तो उभयनिष्ठ रेखा है। तो इसके 0 डिग्री के मतलब जो इसके जस्ट पीछे है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे, 0 डिग्री के जस्ट क्या है, पीछे। इधर वाला जो गोलार्ध है ये पश्चिमी गोलार्ध है, इधर वाला जो है ईस्ट, ये पूर्वी गोलार्ध है। अब देखो 180 डिग्री जो देशांतर है ये जो है कहाँ से गुजरता है, अब देखो कहाँ से गुजरता है ये प्रशांत महासागर में, अगर सागर का नाम पूछेगा प्रशांत महासागर में से गुजरता है। अगर प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरता है, बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है, भाई ध्यान रखना, पूछा जाता है बेरिंग जल संधि। अब जल संधि का मतलब है स्थल भाग को अलग करेगी और जल भाग को जोड़ेगी। अब देखो ये किसे किसे जोड़ती है बेरिंग जल संधि, आर्कटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ेगी। अलग किससे करेगी, देखो एशिया वाला रूस, एशिया के रूस को अलग करेगी ये, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किसे अलग करेगी, अलास्का प्रांत को अलग करेगी। तो ध्यान रखना बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर सागर भी पूछा जाता है तो चुक्सी सागर को, आर्कटिक सागर में चुक्सी सागर, प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर को जोड़ती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। अगर देश दे रखा होगा रूस और अमेरिका के अलास्का प्रांत। अब इसका निर्धारण जो किया गया 22 अक्टूबर 1884 में इसका निर्धारण किया गया। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस हुई थी, उसमें निर्धारण किया गया 180 डिग्री को वहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, और 0 डिग्री देशांतर जो है उसे ग्रीनविच रेखा का नाम दिया गया, जिससे हमारे वर्ल्ड के समय का निर्धारण होता है। इससे तिथि से मतलब इससे जो होता है वो दिनों का निर्धारण होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी कमेंट करें, मेरी समझ से बढ़िया बेहतरीन क्लास लगी होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगातार लगवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।